लेक्लांशियर सेल, ड्राई सेल और द प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल का मतलब जो बैटरी है, हम ड्राई बैटरी हम डिस्कस करने वाले हैं, ये रिचार्ज नहीं हो सकती। इसका जो रेडॉक्स रिएक्शन है दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड ऑन अप्लाइंग हायर पोटेंशियल इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। व्हाई इट इज कॉल्ड लेक्लांशियर सेल? बिकॉज 1867 में जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, उसके बेसिस पे हमने इस सेल को कहा लेक्लांशियर सेल। देखो, जब भी हम कोई बैटरी के बारे में पढ़ते हैं कमर्शियली, देर आर थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर। सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि उसमें एनोड किसका है। यही एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। एनोड किस सब्सटेंस का बना है, कैथोड किस सब्सटेंस का बना है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, और कितना पोटेंशियल वो जनरेट करता है। ये 4 प्राइमरी पॉइंट्स हैं जो आपको अल्टीमेटली याद रखने होते हैं। उसके बाद में एक फिफ्थ पॉइंट जो हमें यूजफुल होगा, दैट विल बी सेल रिएक्शन। उस पर्टिकुलर सेल में कौन सी रिएक्शन होती है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट बीइंग फॉर्म्ड, which is getting reduced, what is the product being formed. That's next we need to understand is the cell reaction. And the sixth point is some special point about that particular cell, something extra information about that particular cell. तो ये 6 पॉइंट को जब हम प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हैं, लर्न करते हैं, तो हमें प्राइमरी हमें पर्टिकुलर बैटरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है। यही एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। ठीक है। सी, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज अ फैक्चुअल, सो यू हैव टू रिमेंबर इट। सी, जिंक का वैसल है। ठीक है। ये जिंक वैसल, दैट वैसल इटसेल्फ एक्ट्स एज एनोड। ये जो जिंक वैसल है, दिस जिंक वैसल itself acts as anode. This is having the inner lining, a porous membrane inner lining, right? And then there is a graphite rod as a cathode. इसके सेंटर में एक ब्लैक कलर की ग्रेफाइट रॉड है। ठीक है। दिस ग्रेफाइट रॉड acts as cathode. This is graphite rod. So cathode is graphite rod. Okay. Around this graphite rod, there is a porous membrane. Here there is a porous membrane, and around this porous membrane, electrolyte is filled. Right? Just to make it a porous membrane. तो ये एक porous membrane है, और इस porous membrane में filled है powder of MnO2 and carbon black powder. MnO2 and carbon black powder is filled inside. Okay, this is it. और यहाँ पे बीच में filled है paste of ammonium chloride, paste of ammonium chloride and zinc chloride. ठीक है। तो ग्रेफाइट रॉड प्लस इलेक्ट्रोलाइट क्या है, MnO2, कार्बन ब्लैक प्लस
अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड, राइट। पोटेंशियल कितना जनरेट करता है? नियरली 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल जनरेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिल्ड है पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, राइट। हियर वी हैव अ सम नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस, राइट। जब आप ये बैटरी ड्रॉ करोगे, बी वेरी केयरफुल, ये रॉड नीचे जिंक के वेसल को टच नहीं होना चाहिए, एनोड कैथोड डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने चाहिए। एंड अबव दैट नॉर्मली आप देखते हो एक मेटल कैप होती है, जस्ट अबव दिस there is a small metal cap. It is nothing but a cosmetic arrangement so that the carbon rod should not be visible. उसके लिए यहाँ पे होती है एक metal rod. Yeah. So this is the construction of a dry cell. अब dry cell में reaction क्या होता है? Very important thing is anode reaction fix है. Anode reaction में zinc का oxidation होता है, यानी zinc vessel itself gets oxidized into zinc plus 2 ions, donating 2 electrons. तो एनोड रिएक्शन इज फिक्स, कैथोड रिएक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और वेरी करता है, राइट। वेरी करता है इन द सेंस आप बैटरी को, ड्राई सेल को कहां यूज कर रहे हो, इन द सेंस हाउ फ्रिक्वेंटली यू आर यूजिंग इट एंड व्हाट इज द गैप बिटवीन टू इंटरवल्स। जैसे आपने वॉल क्लॉक में लगाया तो इट विल बी इन टू अ कंटिन्यूअस यूज, बीच में रुकेगा ही नहीं, कंटिन्यूअस यूज होता रहेगा, ठीक है। रिमोट में लगाया तो फ्रिक्वेंटली यूज होगा, then there will be long gap, फिर frequently use होगा, then there will be long gap. टॉर्च में लगाया once in a while for some time you will use it and then there will be long gap. So the product of cathode depends upon the frequency of the use and the interval between two uses, right. लेकिन हम उसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं कैथोड रिएक्शन को like MnO2 प्लस अमोनियम आयंस, क्योंकि हमने यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड लिया है, तो अमोनियम आयंस एंड इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस अ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट एंड अमोनिया, ठीक है। यहाँ पे हम इसका एक ऑल्टरनेटिव रिएक्शन और लिख सकते हैं, जैसे MnO2 2MnO2 प्लस 2NH4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव Mn2O3 प्लस 2NH3 प्लस 2. This reaction can also be written, and this reaction can also be written. As I said, cathode reaction will vary depending on the continuity of the use duration in one particular use and interval between two uses, right. Well, ये cathode reaction हो गया, and ammonia gas produced सेल में से जब ड्राई सेल हम यूज करते हैं उसमें से हमें कोई अमोनिया गैस की स्मेल तो नहीं आती, जबकि यहाँ पे अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो रहा है। अमोनिया प्रोड्यूस्ड combines with zinc plus 2 ion to form complex compound. So zinc NH3 twice plus 2, जो अमोनिया बनता है ये जिंक प्लस 2 के साथ कंबाइन होके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देता है, ठीक है। So this is about the construction and working of the dry cell. Now the special point about it. Number one, although we are calling it as a dry cell, but it is not perfectly dry, right? This has the paste of the electrolytes, thick paste of the electrolyte. You cannot take completely dry
electrolytes. Completely dry electrolytes use करोगे तो they will not be able to conduct the electricity. So although we are calling it as a dry cell, but it is not perfectly dry because it has the paste of electrolytes filled inside, number one thing. Number two, if you use the dry electrolyte, then it will not be able to conduct the electrons. It will not be able to conduct the redox reactions, right? Second thing, one cell generates 1.5 volt potential. So if you attach them in a series, you can get the higher voltage, right? तो अगर आपको 6 वोल्ट चाहिए तो आप सीरीज में 1.5 वोल्ट की 4 बैटरीज अटैच कर सकते हो. एज सिंपल एज दिस, राइट? नेक्स्ट थिंग, व्हाई इट कैन नॉट बी रिचार्ज्ड. तो बेसिकली ध्यान से देखना, यहां मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है 4 और यहां मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है 3. So manganese 3 cannot be oxidized back to manganese 4 by applying external higher voltage in opposite direction. ये वाली रिएक्शन तो रिवर्स की जा सकती है, लेकिन जो कैथोड वाली रिएक्शन है इसमें मैग्नीज 3 मैग्नीज 4 में वापस ऑक्सीडाइज नहीं होता है ऑन अप्लाइंग हायर वोल्टेज इन ऑपोजिट डायरेक्शन. इसलिए हम इस बैटरी को रिचार्ज नहीं कर सकते. ठीक है? So these are some of the special points about the dry cell, Leclanche cell. You have to remember what is anode, what is cathode, what is electrolyte, what is potential, what are anode cathode reaction, and the special points I have given.